बात करते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे किया जाता है उसको बात को आपको समझना है। फ्रैक्शन का डिवीजन बहुत इजी होता है, कैसे किया जाएगा बस आपको इसकी बात को समझना है। देखिए, जब पहला फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय दूसरा फ्रैक्शन हो, पहला फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय दूसरा फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय तीसरा फ्रैक्शन, ऐसे कुछ फ्रैक्शन डिवाइड में दिया हो तो उनके लिए आपको पता है कि जो डिवाइड का साइन जहां लगा है वहां डिवाइड के साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद में जैसे यहाँ डिवाइड का साइन है इसको डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और इस नंबर को रेसिप्रोकल यानी कि ये वाला जो फ्रैक्शन होगा इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 4 को ऊपर ले चले जाएंगे, 5 को नीचे ले आ लेंगे। ठीक है, यानी कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, डिनोमिनेटर को क्या न्यूमिनेटर बना देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे भी इसको न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे। देखिए कैसे करा जाता है इसको समझिए। मैंने बोला कि जब 2 फ्रैक्शन डिवाइड में हो तो पहले वाले फ्रैक्शन को वैसे लिखेंगे और इसके बाद में डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, ये हो गया, तो इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए अभी मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई वाला नियम अभी आपको तो मैंने जस्ट सिखाया है, उसको सोल्व कर लो, उसी के अकॉर्डिंग उसको सोल्व कर लेंगे। देखिए इसको 3 इंटू 4, इसके बाद में 2 इंटू 5, इससे 2 जा 4, अब ये हो गया। देखो 2 यहाँ बचा था 3, 2 3 जा कितना हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचा तो ये 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 यानी कि 2 3 जा 6 बाय 5, 5 कैसे आया 1 5 जा 5। ठीक है, तो ये इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब समझिए इधर, तो मैंने बोला जब 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन हमें दिए गए हों और वो डिवाइड में दिए गए हों तो पहले वाले फ्रैक्शन को वैसे के वैसे लिखेंगे, और बाकी जितने भी डिवाइड में है ना सबको मल्टीप्लाई करके लिख देना, और सबको क्या कर देना रेसिप्रोकल करते चले जाना। देखिए ये मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ये 2/5, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ये कितना हो जाएगा 15/3 लिख दिया। देखिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 इसको ये लिखा, इसके बाद में 2 इंटू 5 इंटू 3। देखिए 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 5 पंजा 5, 5 3 जा 15, कितना आ गया भाई, सब कट गया, कुछ नहीं बचा, तो बचा कितना 3 और नीचे बचा 1। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया भाई 3/1 बोलो या तो बोलो डायरेक्ट 3, इसका आंसर आ गया 3। आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा डिवाइड कैसे करेंगे। डिवाइड अगर दिया हो आपको 2 फ्रैक्शन हो उनके बीच में डिवाइड का साइन हो तो पहले वाला फ्रैक्शन को वैसे वैसे लिखते हैं, इसके बाद दूसरे वाले फ्रैक्शन को आप उल्टा करके वहां पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे डिवाइड की प्लेस पे। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन समझाते हैं सिंगल लेके, इसके बाद में इसके उद्देश्य समझाता हूँ कि डिवाइड कैसे हो, मल्टीप्लाई कैसे हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे होता है इस बात को आपको समझाना है। इसके बाद में कुछ कंडीशन समझा रहा हूँ, उस कंडीशन को भी समझ लेना है। डिवाइड में कभी कभी आपको डिवाइड का कंडीशन चेंज होती है तो उसको समझ लीजिए कैसे करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, उसको आपको सीखना है। देखिए कैसे ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, इस बात को आपको समझना है। देखिए कैसे किया जाता है, इस बात को आपको ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए मैंने आपको बताया कि मैं आपको ये बोलूँ कि चलो ठीक है 10 में आपको 5 का डिवाइड करके बताना है, तो आपका तरीका ये तो होगा 10 में आपको 5 का डिवाइड करोगे, इस प्रकार से करोगे, या तो आप क्या करोगे 10 में आपको 5 का डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ये भी एक डिवाइड का तरीका हुआ। तो या तो आप ये तरीका अपनाओगे या तो आप ये तरीका। अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है तो अगर मैंने बोला कि 10 में 5 का डिवाइड करके बताओ, तो आप या तो ये वाला तरीका अपनाएंगे या तो ये वाला अपनाएंगे। अब ये वाला अपना रहे तो आप करेंगे 5 2 जा 10, फिर भी 5 2 जा 10, ये भी काटा 0 आया और ये भी काटा, यहाँ पे तो इसका भी आंसर 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया। ठीक है, तो ये तो आ गया। बट अगर यही फ्रैक्शन दिया होता तो आप फ्रैक्शन क्या करते, तो पहला डिवाइडेड बाय दूसरा फ्रैक्शन, यानी कि आपने जब इसको, अभी हम इस तरीके को हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, बचपन से सीखते आ रहे हैं, ये तो हम बचपन से सीखते आए हैं। तो अगर बचपन से क्या 55 तक सीखोगे तो अभी आप इस चीजों को हमको नहीं सीखना है, तो हमको ये वाला तरीका सीखना है। ठीक है, अब हमें ये वाला तरीका सीखना है। तो कैसे करेंगे इस तरीके से, यदि मैंने आपको बोला कि 2 फ्रैक्शन आपको दिए गए हैं, पहला फ्रैक्शन दूसरा फ्रैक्शन, तो दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे पहला फ्रैक्शन वैसे के वैसे लिखेंगे और दूसरे फ्रैक्शन उसके नीचे लिखेंगे। ये हो गया। ठीक है, पहला फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय दूसरा फ्रैक्शन, जिस प्रकार से आपने बोला कि ये पहला नंबर डिवाइडेड बाय दूसरा नंबर लिखा था, तो इसी प्रकार से मैंने पहला नंबर डिवाइडेड बाय दूसरा नंबर लिखा। जब ऐसा लिखा हो तो इसको हम क्या करते हैं, इसी को देखो ये जो बन जाता है ना, यही से बनता है, तो
तो ये अगर ऐसे लिखा हो तो ये वाली जो वैल्यू रहती है ना इसको कैसे लिखते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, ये चले जाता है 6 और ये हो जाता है 5। ठीक है, इसको काट देते हैं तो 2 3 जा 6 हो गया और ये तो कटेगा नहीं, तो ये हो गया भाई ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना है, अभी मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, आप कंफ्यूजन हो रहा है तो बात की गड़बड़ हो जाएगी। 3/2 तो देखिए यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3 इंटू 6, इसके बाद 2 इंटू 5, देखिए 2 3 जा 6, यहाँ पे 9/5 आ गया। कैसे आया भाई 9/5 क्या है, 9/5 इसका आंसर आ गया। कैसे आया, इसको मैं डायरेक्ट तरीके से कर बताता हूँ। देखिए मैंने बोला कि इसको कैसे करते थे हमें, मैंने आपको बोला था कि जब फ्रैक्शन कैसे हो, डिवाइड में हो, तो इसको मैंने बोला था मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, अब इसको बोलेंगे 6/5 हो गया। ठीक है, तो 3 इंटू 6 2 इंटू 5, 2 3 जा 6, यानी कि 3 3 जा 9/5। देखो ये भी आंसर यही आया और ये भी आंसर यही आया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब पहला फ्रैक्शन दूसरा फ्रैक्शन का डिवाइड देते हैं, ठीक है, डिवाइड देते हैं तो डिवाइड आपको इस प्रकार से दिया जाता है। ठीक है, ये वाला तो तरीका पुराना हो गया है। ठीक है, अब इसको नहीं सीखेंगे हम इस तरीके से, जब भी डिवाइड की बात आएगी तो हम इस तरीके से सीखेंगे। तो आपके पास में ये 2 फ्रैक्शन दे सकते हैं, तो 2 फ्रैक्शन डिवाइड में देना है तो आपको डिवाइड इस प्रकार से करना होता है। तो इन दोनों डिवाइड का जब फ्रैक्शन अगर आपको डिवाइड दिया गया है तो पहले वाला फ्रैक्शन वैसे के वैसा, सेकंड वाला फ्रैक्शन क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल के बाद में इसको इस प्रकार से लिख के इसको मल्टीप्लाई करके ये सॉल्यूशन में इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे क्या होता है डिवाइड अगर दिया हो तो इसको हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, इसको उल्टा करके यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन क्यों लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं भाई पहला डिवाइड दूसरा पहला नंबर डिवाइडेड बाय दूसरा नंबर, इसके बाद में पहले नंबर को ऐसे वैसे लिखते हैं, दूसरे नंबर को हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तब जाके ये हमारा आंसर आ जाता है, जो कि इसको भी हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, आई होप कि आपकी बातें समझ में आ गई मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ समझिए, यहाँ पे कुछ नंबर आपको नहीं दे रखा है तो आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है, ये बट अभी कभी कभी आपको नंबर ही नहीं दिया तो फिर आप बोलोगे कि यार मैं इसमें इसको डिवाइड करना, आप क्या आपको माइंड में आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, इसके बाद में 2 का डिवाइड कर दिया। तो अब आपको सोचोगे कि यार मैं अब किसको उल्टा करूँ। ठीक है, उल्टा करने वाली बात है। तो देखिए ये तो हमारा मूल फ्रैक्शन है, तो पहले वाला फ्रैक्शन है, इसको क्या चेंज कर सकते हो क्या, इसको तो चेंज नहीं कर सकते हो। चेंज इसको करोगे पर ये तो एक ही नंबर दे रखा है, इसको कैसे चेंज करोगे। तो इसीलिए बोलते हैं जब ये फ्रैक्शन में नहीं दे रखा है ना, इसको पहले फ्रैक्शन हम बना लेंगे। तो फ्रैक्शन कैसे बनेगा, ये बन गया। ठीक है, ये फ्रैक्शन बन गया, तो अब इसको हम उल्टा कर देंगे। तो देखिए कैसे हो जाएगा, 3/2 था ये वाला फ्रैक्शन, अब इसको 1/2 लिख देंगे। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, इसका नहीं मल्टीप्लाई करेंगे 4। ठीक है, मतलब तो 3/4 आ गया। तो अब क्या हम चेक करें आंसर हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा उससे। देखिए 3/2 इसको भी चेंज किया तो 1/2, देखिए 3/4 आ गया, बिल्कुल आ गया, हमारा आंसर भी सही है। ठीक है, यानी कि कभी भी आपको पहला फ्रैक्शन दिया हो, दूसरा फ्रैक्शन में नहीं दिया हो। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं दिया हो, आपको डायरेक्ट ऐसे 2 दे रखा हो, 3 दे रखा हो, 4 दे रखा हो, 4 नंबर में दे रखा हो, तो उसको आपको डिवाइड करने से पहले आपको उसको फ्रैक्शन बना लेना है। ठीक है, बना लेना है, उसको समझ लेना है कि यहाँ पे एक नंबर और है जिसको हमको उल्टा करने पे यानी कि रेसिप्रोकल करने पे हमारा ये डिनोमिनेटर बनेगा, डिनोमिनेटर बनेगा, तब जाके इस प्रकार से सोल्व होगा। ठीक है, आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी मैंने क्या किया है। अब हम बात करते हैं आगे की। यहाँ पे आइए, तो कभी कभी भाई आपको ऐसा दे सकता है 3 बोल दिया, डिवाइडेड में क्या करोगे, डिवाइड में बोलेंगे 2/5, 2/5 डिवाइड कर दिया, अच्छी बात है। इसमें किया है तो बताओ, तो आप बोलोगे कि भाई मैंने 3 में डिवाइड किया था। ठीक है, पहला नंबर, ठीक है, पहला नंबर क्या था 3 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसका 5/2, ये आपका बिल्कुल आंसर होगा। ठीक है, देखिए आपने बोला कि इसमें मैंने मल्टीप्लाई, इसमें डिवाइड किया था इसका, तो मैंने बोला इसका डिवाइड कर दिया, जो मेन डिवाइडेड है। ठीक है, जो डिवाइड का साइन है वो नीचे वाला, अगर वो फ्रैक्शन आपको मिल गया ना, तो यही फ्रैक्शन अगर आपको निकल गया तो इसी को तो उल्टा करना, बाकी वाला नंबर को आपको ऐसे वैसे रहने देना। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो देखो 1 के नीचे कुछ नहीं होता, यहाँ 1 लगाना पड़ता है। ठीक है, 1 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे नहीं बनता तो यहाँ पे आप 1 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लगा देते डायरेक्ट, तब यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको, ऐसे समझ में आएगा, नहीं तो आपको ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते तो ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई 15 हो जाता और नीचे वाला 2 पर 2 हो जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 अगर आप मान नहीं रहे तब की बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तब भी 1 ही आएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करोगे,
तो अभी यहाँ पे आपको 1 मान लेना है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन नहीं तो उसको फ्रैक्शन बना लेना। अगर आप बनाएंगे नहीं तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा कि यहाँ हम फ्रैक्शन क्या रखे हैं, तो फिर कभी कभी आपको दिक्कत कहाँ जाएगी भाई, यहाँ समझने में कि ये और ये 5 होगा, फिर आप इसके नीचे 1 कर दोगे। तो जब इसके नीचे 1 है ही नहीं ना, आप देखिए यहाँ पे भाई पूरा फ्रैक्शन कंप्लीट है, तो आप इसके साथ में इसको ऐसा कैसा लिख के इसको उल्टा करने लग जाओगे, फिर आपको यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उस बात को आपको ध्यान से समझना है कि जो फ्रैक्शन में जो पहला नंबर है ना, उस नंबर को फ्रैक्शन में बना लो। अगर दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो उसको फ्रैक्शन में बना लेना। अगर पहला नंबर फ्रैक्शन में दे रखा, दूसरा नंबर फ्रैक्शन में नहीं दे रखा, तो उसको फ्रैक्शन में पहले बना लेना, तब जाके यहाँ पे डिवाइड लगाना, तब समझ में आएगा कि हाँ भैया ये वाला मेन वाला फ्रैक्शन कहाँ पे, ये वाला आपका मेन फ्रैक्शन है। ठीक है, ये वाली बात लाइन आपको अगर आप समझ में आ गई ना, तो आप कितना भी बड़ा फ्रैक्शन हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात को आपको समझना है। तो ये 3/2 जो दिया गया है ना, 3/2 को आपको समझना क्या है कि ये हमारा मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, यानी कि ये बेस वाला फ्रैक्शन है। इसके बाद में आपको इसमें डिवाइड करना है 2 का, या तो 2/1 बोलो। ठीक है, 2/1 बोलोगे तो इसके बाद में इसको आप रेसिप्रोकल करके आसानी से लिख देंगे, या तो बोलो इसको ऐसा कैसा लिख देना, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा कर देना। ठीक है, इस प्रकार से इसको 1 कर लेना। जब इसको सोल्व करने पे इसका आंसर देखिए कैसे आ रहा है। तो ये 3/1 है, इसके बाद में 5/2 हो जाएगा। तो देखो 15/2, ठीक है, तो आएगा। बस आपको ये समझना है भाई फ्रैक्शन में दे रखा है कि फ्रैक्शन में नहीं दे रखा, फ्रैक्शन बनाओ। फ्रैक्शन बनाने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगेगा, तो आपको डिवाइड करने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई फ्रैक्शन का बहुत आसान होता है। ठीक है, आपको दिक्कत कहाँ जाएगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। एडिशन सब्ट्रैक्शन दिक्कत इसलिए जाती है क्योंकि वहाँ पे आपको एलसीएम लेने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे डायरेक्ट नंबर दिख रहा है, सामने सामने का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से करके इसके बाद फ्रैक्शन रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर देंगे, नहीं तो वहीं पे उसको छोड़ देंगे। आई होप कि आपको दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन का डिवाइड कैसे करते हैं, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ये बातें मैंने 1 by 1 आपको सारा समझा चुका हूँ। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, बट आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। आई होप कि दोस्तों आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा। बट मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा। इसके बाद में इस पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें सारी परफेक्ट हो जाएगी। देखिए मैं क्वेश्चन दिए हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के, क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाएगा मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से। बट आपको आप क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 क्वेश्चन इनको सोल्व कर लेना है, तो आपको भी चीजें समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी आपके माइंड में कैसे इनको सोल्व किया जाएगा।